उनका जो पैगाम है उनको हम साइड पे रखा हुआ है हमने, जी उनके हम कोई पैगाम को फोकस नहीं कर रहे। जी। तो अब मैं उसी बात पे आऊंगा कि जो खाना काबा में अगर इस साइज का कोई बुत पड़ा तो वो भी एक बुत ही है, उसी बिल्कुल। तरह कोई बुत है जिस तरह के कि लोगों के घरों में डेकोरेशन डेकोरेशन पीसेस पीसीस पड़े हैं, पड़े हुए हैं, कुछ ने वो हिरन है उनके जो सार हैं वो लटकाए होते हैं दीवारों पे, दीवारों बिल्कुल पे ऐसे ही। लगाए होते हैं। तो ये सब वही बुत हैं, इनको खत्म करने का हमें हुक्म दिया गया है। बेशक। तो अब मैं आपको कुरान की एक मिसाल दूंगा कि हज़रत लुकमान जो नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनका जिक्र कुरान में किया, बल्कि एक उनके नाम से सूरह लुकमान नाजिल भी फरमाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक होता है ना कि आपके साथ कोई आए हैं तो आप उनका तारुफ करवाएंगे कि ये कौन है। तो अल्लाह ने जब लुकमान जो हज़रत लुकमान है उनका जब जिक्र किया है, तो उनका जिक्र ही यहाँ से स्टार्ट किया कि उन्होंने अपने बेटे को ये नसीहत की कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। माशाल्लाह। यानी उन्होंने यानी अल्लाह ने उनका तारुफ ही यहाँ से यहाँ से शुरू किया शुरू कि किया कि उन्होंने वो स्टार्टिंग ही शिर्क को अवॉइड करने से लिया। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह। इसी सूरत में आगे जाके फिर अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप, अब माँ बाप का हुक्म मानना हर इस्लाम में सब बच्चे पे पे फर्ज है, फर्ज बिल्कुल। फर्ज है। तो लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि अगर माँ बाप अल्लाह के साथ की यानी ये कहें कि किसी को शरीक ठहराए तो उनका कहना ना मानना। सही। यानी यानी अगर अल्लाह ने, आपके पेरेंट्स भी। हाँ, लेकिन उनका दुनियावी मामलात में हर तरह से साथ देना है, लेकिन इस बात पे उनका हुक्म नहीं मानना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। यानी इस हद तक अल्लाह की तरफ से हुक्म आया हुआ है हमारे जी पास बेसिकली। ये इसी तरह से है ना कासिम साहब, जैसे शिर्क बेसिकली ये जो हमने आपने कहा कि छोटे स्टैचूज या बड़े स्टैचूज ये हमने रखे हुए, बेसिकली हम तो कहते हैं कि यार इसका हम तो इसको नहीं पूजते, स्टैचू ही है, ये तो जस्ट एक डेकोरेशन पीस है, लेकिन वो अल्लाह की नाराजगी का बायस भी बन सकता है, क्योंकि उसकी और आपके बनता है। कहने, हाँ जी, आपके कहने के मुताबिक कि वो उसकी मौजूदगी वहां पे पड़ी है। और अब वो क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि इनमें जान डाल के दिखाओ अगर तुमने ये रखे हुए थे। तो इसी तरह से मेरा ख्याल वो भी वाक़या है जब शिर्क की इब्तिदा शुरू हुई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से। जी तो उस टाइम भी इसी तरह से हुआ था कि जो उनके बुजुर्ग थे, नेक बुजुर्ग, जब वो फोत हुए तो शैतान ने, जो आने वाली जनरेशन थी, शैतान ने बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप किया, फौरन एक ही टाइम में नहीं, न्यू से न्यू जनरेशन्स पे। तो जो उनकी आने न्यू जनरेशन आई है उनके दिलों में शैतान ने ये बात डाली कि तुम इनके बुत बनाओ और वो कब्रिस्तानों में रखो। तो उन्होंने कब्रिस्तान में उनके बुत बनाने शुरू कर दिए। फिर उससे अगली जनरेशन आई तो उसके उनके दिलों में शैतान ने बात डाली कि कब्रिस्तान में भी तो बुत पड़े हैं, तो तुम बुत घर में भी ला के रखो। तो उन्होंने घर में रखा। फिर उससे अगली जनरेशन आई, यानी उसने एक प्री प्लानिंग उसको आगे लेके गया। नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसके उनके दिलों में शैतान ने ये बात डाली कि ये जो बुत पड़े हैं ना, तुम्हारे बड़े भी इनकी पूजा करते थे, तुम भी इनकी पूजा जी करो। तो इस तरह से उसको वो बढ़ाता बढ़ाता शैतान उस तरफ लेके गया। तो मेरे हिसाब से इसी तरह से कि अगर हमारे घरों में आज वो डेकोरेशन पीसीस पड़े हैं या वो बुत पड़े हैं, और आपने कई दफा कासिम साहब ये चीज नोट की होगी कि बच्चे जो छोटे होते हैं उनको तो अब इतना इल्म नहीं होता, तो वो समटाइम्स उन बुतों से बात कर रहे होते हैं, हाँ टॉक करके देख रहे होते हैं कि ये हमसे बात करें, या कि ये कोई भालू का फेस है या कुछ ना कुछ फेस है मंकी का, तो ये हमसे बात करे, तो वो बच्चे उनसे बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज भी डेवलप होती होगी, ताकि वो तो बुत है, वो तो बात नहीं कर सकते। वो बच्चे भी सीखते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने भरोने रखे हुए हैं हाँ, तो तो किसी अच्छे ही रीजन की होंगे वजह कोई से, बिल्कुल इनकी, बिल्कुल। और तो ही रखे हुए हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें आपके कहने के मुताबिक ये शिर्क की तरफ हमें लेके जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पे आपने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उनके दौर में वो शैतान ने लोगों को सिखाया। बिल्कुल। तो शैतान ने पहले तस्वीरों का सिखाया कि पहले जो उनके बड़े नेक बुजुर्ग थे उनकी तस्वीर बनाने का शैतान ने उनके दिलों में डाला था। सही। तो उन्होंने यानी जो शिर्क की इब्तिदा है वो तस्वीर से शुरू हुई है। तो अब आप देख लें कि हमारे दौर में भी जगह जगह ऊपर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं और वो उनमें तस्वीर हैं। इवन इवन जो अबू बकर यूके से आए
तो उनसे भी आपने जब सवाल पूछा कि वहां पे ज्यादा आपने शिर्क देखा या यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आया। बिल्कुल ऐसी है। तो यानी हम मुसलमान जो है ना वो इतने लापरवाह और हो चुके हैं कि हम उस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहे जिसको कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल तो ऐसी है। हमें जो है ना अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम अगर हमने इन अंधेरों से निकलना है तो जब तक हम शिर्क से अपने आप को नहीं बचाएंगे, अल्लाह की मदद कभी नहीं आने वाली। तो अब मैं आपको यहाँ पे ना एक कुरान का वाक़या सुनाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे ठीक है। और नबी, और अल्लाह के नबी। तो हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे अल्लाह से मुलाकात करने गए। पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है ना, उनकी कौम में एक था सामरी। तो उसने ना एक गाय का ना एक बुत बनाया और उसमें से ना एक आवाज आना शुरू हो गई और लोगों ने